नौकरी की चाह में आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी चाहत को पूरा करने के लिए यूपी ट्रिपल एस सी ने पीईटी के यानी पेट कह लो, पैट कह लो, कुछ भी कह लो, उसके फॉर्म निकाल दिए और उसके ज़रिए दोस्तों भर्ती होती है लेखपाल की, लोअर पीसीएस की और भी तमाम भर्तियां पीईटी के थ्रू होती है। तो जो पहली बाधा है वो पीईटी है और पीईटी जब आप पास कर लेंगे तो आपके लिए सबसे पहली जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो मिलेगी लेखपाल की, क्योंकि सरकार तो एक्साइटेड है ही, उससे ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग हैं लेखपाल बनने के लिए, मतलब नौकरी लेने के लिए, चाहे लोअर पीसीएस की हो चाहे लेखपाल की हो। मैं दोस्तों 3 साल लेखपाल के पद पर काम कर चुका हूँ। तहसील सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद में मैंने खूब धूमधाम से मौज मस्ती मारते हुए 3 साल लेखपाल के पद पर जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन किया। बहुत मज़े से मैंने वो नौकरी करी और आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि लेखपाल की क्या जॉब रहती है, क्या प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी होती है, क्या सिस्टम होता है और क्या सुविधाएं उसमें मिलती है। मेरा 3 साल का एक बहुत शानदार अनुभव है। ये मेरा फ़ोटो देख रहे हैं, ये मेरा तब का फ़ोटो है जब मैं कभी भूले भटके तहसील चला गया था और मैंने एक साइन कर दिया था ठीक दोस्तों, ये सामने जो बैठी हुई है ये शालिनी इनका नाम है, ये भी मेरे बैच में ही लेखपाल थी। महज 18 साल 11 महीने का था मैं जब मेरी लेखपाल की नौकरी लग गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएं लेखपाल के बारे में। लेखपाल को कई जगह पटवारी कहते हैं, कई जगह रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं, या तो दोस्तों पटवारी भी कहते हैं कई जगह, या फिर रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं इसको। ये पोस्ट जो है, इसका नाम जो है धीरे धीरे बदल रहा है। लेखपाल को अब सब इंस्पेक्टर, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी कहा जाने लगेगा कुछ दिनों में, क्योंकि जो इसका सीनियर होता है वो होता है कानूनगो। कानूनगो का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। कानूनगो की जगह अब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आरआई जिसको कहते हैं, इंस्पेक्टर की पोस्ट दे दी गई है। तो अगर आप लोग लेखपाल के पद पर सेलेक्ट हो जाएंगे तब तक नाम इसका चेंज होकर रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। तब आप कहना कि साहब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन लेखपाल तो लेखपाल है। पुराने बुजुर्ग कहते हैं दोस्तों कि या तो लेखपाल या फिर राज्यपाल हमारे एक, जब मैं लेखपाल था तो हमारे यहाँ पे एक एसडीएम साहब थे, वो ये कहते थे या तो लेखपाल सुनता है या फिर राज्यपाल सुनता है, बीच में कोई होता ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सीन पूरा। मान के चलते हैं आपकी जैसे जॉब लग जाएगी तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग से हम शुरू करते हैं पूरी स्टोरी और बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे इसकी सारी चीज़ें, ठीक है। सैलरी भी और भी सब चीज़ें बताई जाएंगी खुल की, कोई डर तो है नहीं, मस्त मज़े से बताएंगे। तो दोस्तों मान के चलिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और उसमें आप बतौर लेखपाल सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको 3-4 महीने तो दोस्तों कम से कम ज्वाइनिंग का वेट करना पड़ेगा। तो 3-4 महीने ये जो होते हैं ना दोस्तों, कौन से सिलेक्शन आपका हो चुका है, ज्वाइनिंग नहीं आई, ये पूरा टाइम होता है हनीमून पीरियड कहते हैं इसको हनीमून पीरियड, हनीमून टाइम होता है ना जो, हनीमून टाइम का मतलब है गोल्डन टाइम कि आपकी नौकरी लग चुकी है। अब 3-4 महीने आप आंधी काटो, आराम से खूब घूमो पूरे गांव में, देहात में, जहाँ भी आपकी सोसाइटी है, जहाँ भी घर है वहाँ खूब बताओ कि साहब हमारी तो नौकरी लगी, हम तो मौज करेंगे। तो साहब 3-4 महीने तो खूब इंजॉय करो आराम से। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आगे की तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो 3-4 महीने में। तो दोस्तों ये तो आपका 3-4 महीने का टाइम लगना ही लगना है सिलेक्शन होने के रिजल्ट के बाद। फिर आपको एक दोस्तों डीएम साहब होते हैं हमारे यहाँ ज़िले में, हर ज़िले में होता है आईएएस ऑफिसर डीएम, वो एक नोटिस निकालेंगे। उस नोटिस के तहत आपका नाम लिखा होगा और सामने एक तहसील लिखी होगी, ठीक। उस तहसील में आपकी बतौर लेखपाल पोस्टिंग की जाएगी तहसील में, और उस लेटर में लिखा होगा कि आप इस तहसील को इस तारीख को ज्वाइन करें। तारीख लिखी होगी उसमें कि इस तारीख को आप ये तहसील ज्वाइन करें, और 15 दिन का टाइम मिलता है कि 15 दिन के अंदर ज्वाइन कर लो। एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया एक्सटेंशन वाला, वो आप देख लेना, ठीक। तो दोस्तों अब आपके डीएम साहब ने तो तहसील अलॉट कर दी आपको। सबसे पहले होती है दोस्तों तहसील अलॉट। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जिला कौन सा मिलेगा, तहसील तो उस जिले की ही मिलेगी ना, तो सबसे पहले जिला कौन सा मिलेगा दोस्तों, तो 99% चांस में आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जिस जिले के आप रहने वाले हैं, कागजों में जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसमें जो जिला मेंशन है वही जिला आपको मिल जाता है 99% में। 1% दोस्तों रिस्क हो सकती है, क्योंकि 100% गारंटी तो हमारे ज़िंदा रहने की भी नहीं है, तो हम कैसे आपको 100% गारंटी दे दें। अमूमन दोस्तों
अपना ही जिला मिलता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इस बार की भर्ती में भी लोगों को अपने ज़िले मिले हैं, जिनको नहीं मिले अपने ज़िले, या तो उन्होंने ऐसी मांग करी थी कि हमें ना मिले, या फिर उनका मूल निवास प्रमाण पत्र उस ज़िले का था ही नहीं, या कोई दूसरा रीज़न जो ऐसा वैसे होता नहीं है दोस्तों। अब देखो आपको दोस्तों तहसील अलॉट हो गई साहब, मज़ा आ गया, तहसील मिल गई। अब आप जाएंगे तहसील में वो लेटर लेके, वहाँ आपको एसडीएम साहब होंगे, एक तहसील के जो मुख्य सबसे मालिक होते हैं वो एसडीएम होते हैं, फिर तहसीलदार होते हैं, ठीक है, एसडीएम से छोटे होते हैं तहसीलदार। तो एसडीएम साहब को आप दोस्तों आख्या दोगे, क्या दोगे, आख्या, ठीक है। आख्या का मतलब होता है एप्लीकेशन दोगे और उसमें लिखोगे कि मैं फला फला नाम का व्यक्ति आज जो है तहसील ज्वाइन करता हूँ, और इसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टनटनाता हुआ जो मैसेज पहली तारीख को आएगा आपके पास, वो इसी तारीख से सैलरी आपकी स्टार्ट। भले ही आपको कोई काम करो या मत करो, लेकिन आपने अगर आख्या दे दी तो पैसा उसी दिन से शुरू आपका, ठीक। तो ये तो दोस्तों प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का। उसके बाद अब देखो आप काम आपको क्या मिलेगा। देखो आप लोग अगर गांव के हैं तो आप सब समझते होंगे दोस्तों, जैसे मान लो ये पूरी तहसील है, ठीक है, तहसील क्षेत्र है, इसमें कई सारे गांव आएंगे, एक गांव ये गया, एक गांव ये गया, एक गांव ये गया, एक गांव ये गया, ऐसे कई सारे दोस्तों गांव होंगे। उनमें से आपको कोई सा गांव अलॉट किया जाएगा कि इस गांव के लेखपाल साहब आप हो गए, ठीक है दोस्तों, इस गांव के लेखपाल आप हो साहब, ये आपको वहाँ पे एक अलॉट कर दिया जाएगा। और काम क्या होता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, बहुत स्टार्टिंग में जब आपकी जॉब लगेगी तब तो बहुत मज़े से आप काम करोगे, क्योंकि आपको बहुत काम का प्रेशर दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको जानते ही नहीं हो। जानने के लिए आपको कराई जाएगी ट्रेनिंग, और जब तक ट्रेनिंग नहीं होती तब तक चलती है मौज, क्योंकि हमें तो सब कुछ आता ही नहीं है ना। और क्या, कोई काम करे कि ये कर लाना साहब, तो हम जानते ही नहीं है कुछ भी, पहले ट्रेनिंग होगी उसके बाद सीखेंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में बहुत काम नहीं रहता, थोड़ा बहुत फीडिंग ईडिंग कभी कभी करा दी जाती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ फीडिंग होती है, खसरा फीडिंग होती है, या कुछ कंप्यूटर पर काम होता है, तो वो भले ही कभी आपसे करा लिया जाए, स्टार्टिंग में आपको काम नहीं कराया जाएगा। बस एक लेखपाल हल्का क्षेत्र आपको अलॉट कर देंगे ताकि आपकी सैलरी इसी बनती रहे, क्योंकि ये नियम है कि हल्का जब तक नहीं मिलेगा तब तक सैलरी कहाँ से आएगी, ठीक। तो दोस्तों अभी मैंने बात करी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग दोस्तों मस्त 1 साल की होती है, और आपको मज़ा आ जाएगा इस ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग में क्या है, मौज करो, इतना बड़ा बैच आपका इकट्ठा होगा, उसमें 100-200 लोग एक ज़िले में पोस्टेड होंगे, सब एक जगह मिलोगे। हम लोग तो पार्टी करते रहते थे, ठीक है, कभी सब लोगों ने अपना 100 रुपये चंदा कर लिया, धुआंधार पार्टी चल रही है ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग का मतलब दोस्तों होता है एक तरीके से एंटरटेनमेंट। ये खुल के बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो कई ट्रेनिंग करी, मेरे तो पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, उसकी भी ट्रेनिंग करी, आरओ में हुआ, उसकी भी ट्रेनिंग करी, लेखपाल में हुआ, उसकी भी ट्रेनिंग करी। ऐसे मैंने तो ट्रेनिंग करता ही रहा। ट्रेनिंग का मतलब होता है फुली इंजॉयमेंट। तो आप सब ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग कहाँ होगी दोस्तों आपकी, तो आप जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग हुई है उस ज़िले के मंडल में एक ट्रेनिंग स्कूल होता है, वहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग जैसे आपकी 1 साल की हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा, जिसमें आपको कोई फेल नहीं करेगा, आप चिंता मत करो। ये नॉर्मल एग्ज़ाम होता है। जब हम जैसे इस एग्ज़ाम में पास हो गए तो आप तो बहुत होशियार हो, बहुत धूमधाम से इसको आप पास कर लोगे दोस्तों, ठीक है। काम क्या होता है लेखपाल का दोस्तों, तो देखो आपको आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इन सब पे आपको अपनी रिपोर्ट लगानी होती है, ठीक। रिपोर्टिंग लगा दो अपनी, घर बैठे लगती है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक आपको लैपटॉप मिलेगा सरकारी, एक आपको सरकारी फ़ोन भी मिलेगा, उसी में बैठे बैठे आप लगा दोगे। लेखपाल की नौकरी का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि ये कोई 10 से 5 की नौकरी नहीं है दोस्तों, मैं खुल के कह रहा हूँ ये वाली बात। ये एक फील्ड की जॉब है। किसकी जॉब है, फील्ड की, क्षेत्र की जॉब है। फील्ड की जो जॉब होती है उसमें आपको ऑफिस जाने का बंधन नहीं होता। आप 10 बजे मत जाओ, 12 बजे जाओ, कोई आपको टेंशन नहीं है, बशर्ते उस दिन तहसील दिवस ना हो, या थाना दिवस ना हो, या कोई स्पेशल मीटिंग ना हो। बस आप लोग दोस्तों अपने तहसील क्षेत्र में रहिए। आपके पास कोई फ़ोन आ जाए कि साहब एसडीएम साहब बुला रहे हैं, कोई काम है, तो आप 10 मिनट में पहुंच जाओ। ऑफिस जाने का बंधन नहीं होता है इसमें कि ऑफिस जाना है आपको 10 बजे। आप अब जैसे मैं तो दोस्तों खुल के बता रहा हूँ, 3 साल में लेखपाल रहा, 3 साल में मैं बस तहसील दिवस, थाना दिवस में गया ऑफिशियली,
बाकी कभी कोई डीएम साहब निरीक्षण पे हैं तो चला गया, या कभी कुछ बुला लिया किसी काम से, या कहीं ड्यूटी लगी है इलेक्शन में तो, नहीं तो 12 बजे से पहले कभी कोई लेखपाल नहीं जाता अगर काम नहीं है तो। खुल के कह रहा हूँ मैं, क्योंकि काम आपका फील्ड का है, फील्ड के काम पूरे रहने चाहिए आपके पास। तो फील्ड के काम चलते ही रहते हैं दोस्तों। आप अपने ग्राम प्रधान जो आपका जो है, जो गांव आपको मिला है, वहाँ के प्रधान जी से सेटिंग कर लो, सब काम होता रहता है। आपने पंचायत वेब सीरीज देखी ही होगी, सब होता रहता है भाई, काम भी होता रहता है, गप्पे शप्पे भी होती रहती है। तो दोस्तों काम ऐसा कोई तोप नहीं होता इसमें। प्रशासन में आप आ जाते हो, प्रशासनिक नौकरी है ना ये, तो बस ये है कि आपके पास थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है। जैसे कहीं आग लग गई अचानक से आपके क्षेत्र में, तो आपको उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके घर पे बैठे हैं, तब तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आप ऑफिस जाइए मत जाइए, कोई नहीं पूछ रहा, बस अपना फ़ोन ऑन रखिए, ताकि अगर किसी अधिकारी का फ़ोन आए तो आप फ़ोन उठा के बता दो कि हाँ सर आग लग गई है, मैं अभी 10 मिनट में वहाँ पहुँच के रिपोर्ट दे दूँगा। आग बुझानी नहीं है ऐसे पानी छिड़क छिड़क के, रिपोर्ट लगानी है कि हाँ साहब आग लग गई थी, इतना नुकसान हो गया। ठीक, बस ऐसी चीज़ें हैं। ठीक दोस्तों, ये तो हमने आपको वर्किंग के बारे में बता दिया कि क्या काम है। अब बात कर लेते पैसे की, जिसके लिए भाई तैयार बैठे हो। तो दोस्तों पैसे देख लो, 2000 ग्रेड पे की ये जॉब होती है, ये तो सब जानते हैं। 2000 ग्रेड पे के हिसाब से अगर आज के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो लगभग 32-33 हज़ार रुपये के आसपास ये बनता है। 32-33 हज़ार रुपये महीना। ये सुन के आपको कम लग रहा होगा ना, मज़ा नहीं आया। देखो दोस्तों, हर चीज़ खुल के नहीं बताई जाती है। 32-33 हज़ार रुपये आपके पास रहेंगे और रहेंगे बस। बाकी देखो, आप समझदार हो, लेखपाल हो, मतलब यार लेखपाल साहब इतना समझ ही रहे होगे, है ना? समझ रहे हो, बस वही सिस्टम की कोई टेंशन मत लेना। ठीक, 32-33 हज़ार रुपये साहब आपके बचते रहेंगे। समझ ही जाओ, क्या पूरा खुल के थोड़ी बोलता हूँ कुछ भी। तो हिसाब किताब सही रहता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। और 32 हज़ार रुपये आपकी तो स्टार्टिंग सैलरी है ना। अभी जब 8वां वेतन आयोग लगेगा ना, इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, ये सैलरी 45 हज़ार रुपये पहुँच जाएगी। और अगर आप अपने ज़िले में पोस्टेड हैं, जहाँ के आप रहने वाले हो, वहाँ अगर आप 45 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो कम थोड़ी नहीं है। आपको घर का रेंट नहीं देना, आपको बिजली का इतना टेंशन नहीं है। जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं ना, लखनऊ में या कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, उनका तो 10-15 हज़ार किराया भी चला जाता है, वो पैसा आपका बचेगा भी, और मम्मी पापा के संग रहने का सुख भी मिलेगा आपको। इसलिए ये जॉब मेरे को तो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हम घर में नौकरी कर रहे थे और सारा पैसा बचता था। ठीक है, तो टेंशन मतलब पैसे की कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों देख लो सुविधाएं, मैंने बताई ना सुविधा क्या मिलती है। तो सुविधा दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुविधा सिर्फ गाड़ी घोड़ा ही नहीं होता कि सरकारी गाड़ी मिल गई या सरकारी गनर मिल गया। सुविधा इसमें दोस्तों होती है बंधन की, कि आपके पास एक बंधन नहीं है कि आपको 10 बजे ऑफिस जाना ही जाना है। जैसे जब अगर आप आरओ बन जाएंगे तो आपके पास ये अनिवार्यता हो जाएगी कि आपको 9, 9:30 या 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है, भले ही कोई काम हो या ना हो। लेकिन बायोमेट्रिक आपको लगानी पड़ जाएगी, मतलब साइन करने पड़ेंगे रजिस्टर में, कुछ भी समझ लो। यहाँ आपको सुविधा ये है दोस्तों कि आपको कहीं अटेंडेंस साइन नहीं करनी है अपनी, सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर में करनी है। बाकी आपको कहीं भी आपका कोई अटेंडेंस का रजिस्टर नहीं होगा जिसमें आप साइन करें, क्योंकि आप तो जैसे खुला सांड होता है, कहीं भी घूमता रहता है, वैसे ही दोस्तों मैं अपने आप को खुला सांड ही समझता था, लेखपाल था। हम तो यहाँ भी घूमेंगे, हम तो वहाँ भी घूमेंगे, क्योंकि लेखपाल साहब है, क्षेत्र है हमारा तो पूरा, हम तो कहीं भी घूमे। मन आ गया तो तहसील जाएंगे, मन आ गया तो क्षेत्र चले जाएंगे, और अगर कोई काम नहीं है तो फिर अपने घर पे बैठे राजा बन गए। तो दोस्तों ये आपको सुविधा ये है कि इस नौकरी में आपको अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन नहीं करने पड़ते। फिर एक सुविधा इसमें ये भी है दोस्तों कि देखो आपके पास एक लेखपाल संघ बन जाएगा आपका। जब आप ज्वाइन करेंगे तो उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ है, एक यूनियन कहते हैं इसको। अगर कोई काना फूसी करे, कोई टेंशन ज़्यादा दे आपको उसकी नौकरी में, तो इसकी पावर बहुत होती है लेखपाल संघ की। यही तुरंत कर देगा जिंदाबाद जिंदाबाद, लेखपाल संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अगर आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है या कोई अधिकारी आपसे पर्सनली इरिटेशन रख रहा है, पर्सनली चिढ़ रहा है, तो ये आपको बचाएंगे लेखपाल संघ। ये तुरंत फर्श बिछा देता है अपना। ठीक है, तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लेखपाल संघ का, और मेरा तो अच्छा संबंध रहा है। ठीक दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए खुल के, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि लेखपाल संघ की एक अच्छी भूमिका है। साइन अटेंडेंस आपको करनी नहीं है, तो ये एक अच्छी सुविधाएं भी मिल गई दोस्तों। इसके अलावा
अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो आगे की, ये भी तो एक बड़ी चीज़ है ना, तो ये सबसे अच्छी चीज़ इसमें दोस्तों ये है कि आपका अधिकारी होता है, जो मेन होता है वो होता है एसडीएम, सबसे बड़ा नियुक्ति अधिकारी। और जो इमीडिएट बॉस होता है, एक तो ये तो सबसे बड़े साहब हो गए आपके, एक होता है हमसे जस्ट एक ऊपर, वो होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कानून वो कहते हैं उसको, ठीक है। तो कानून वो जो है वो कौन होता है, लेखपाल को ही चार्ज दे दिया जाता है 80% केस में, क्योंकि कानून वो की भर्ती 8 साल से 9 साल से हुई नहीं है, तो कानून वो इतने है भी नहीं, और जो थोड़े बहुत 2014-15 में भर्ती हुए तो उनका प्रमोशन हो गया नायब तहसीलदार की पोस्ट पे, तो कानून गो की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। तो लेखपाल भाइयों को ही कानून गो बना दिया गया है, तो इसलिए जब अपने ही भाई अपना बॉस है तो इतना टेंशन रहता नहीं है। बाकी एसडीएम साहब भी दोस्तों पीसीएस होते हैं, तो आपकी बातें समझेंगे। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे एसडीएम राजेश यादव साहब थे, उनका पूरे यूपी में 2nd रैंक था पीसीएस में। मेरी ज्वाइनिंग हुई, एसडीएम थे राजेश यादव सर। तो उन्होंने मुझे कहा संभव तुम पढ़ाई करो। मैं देखो, जब उन्होंने मुझसे कहा तुम पढ़ाई करो, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तो घर पे अपना मस्ती मौज मार रहा हूँ। बाद में मुझे अकल आई कि पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ा, फिर मैं तुम्हें ARO बना, RO बना, PCS बना, वो बात की बात है। तो दोस्तों एसडीएम क्योंकि PCS होता है, इसलिए आपकी पढ़ाई की वैल्यू समझेगा, और इसमें आप आराम से पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि आपको 10 बजे ऑफिस नहीं भागना। हालांकि देखो मैं दोस्तों बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रशासन की नौकरी है, इसलिए आपको अलर्ट हमेशा रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप फ़ोन बंद करके बैठ गए, जिम्मेदारियाँ तो आपकी हैं ही ना। आप अगर नौकरी में हैं और पैसे ले रहे हैं, मतलब पैसे मतलब सैलरी ले रहे हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ तो निभानी ही पड़ेंगी ना। तो दोस्तों एक ये मज़े आपने मार लिए, पढ़ाई भी आपकी हो गई, आपको सैलरी भी अच्छी आ रही है आपके पास, आप घर के पास रह भी रहे हैं, कितनी मज़े चल रहे हैं, अटेंडेंस भी साइन नहीं करनी, ट्रेनिंग भी 1 साल की है, प्रमोशन इसका सब जानते ही दोस्तों, लेखपाल से कानून से नायब तहसीलदार यहाँ तक लोग जा पाते हैं। एक आध आदमी है जो एसडीएम पहुँच पाएगा, नहीं तहसीलदार तक आप लोग पहुँच जाएंगे अगर आप सही एज में भर्ती हो गए। इस तरीके से दोस्तों आपने खूब धुआंधार तरीके से लेखपाल की नौकरी को समझा। लेकिन याद रहे दोस्तों, पीईटी में अगर आपके 99 परसेंटाइल से कम है तो ये सब ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को इतने ध्यानपूर्वक करना कि ये मौका मिल जाए कि आप लेखपाल का एग्ज़ाम देने के लिए योग्य हो सको। बाकी दोस्तों हमारी बहुत पहले चल रही हैं, हमारे चैनल पे शॉर्ट ट्रिक चल रही है, इकोनॉमिक्स चल रही है, तमाम दुनिया की पहले चल रही है। अगर आप पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड हैं तभी आपको लेखपाल की जॉब मिलेगी, और पढ़ाई लिखाई के लिए आप हमारी बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेखपाल साहब अगर बनना हो तो मेहनत भी करते रहिए, क्योंकि ये जॉब आपको एक दिन लगेगा कि यार मज़े वाली जॉब थी इसमें, क्योंकि इसमें प्रशासन की भी पावर थी और घर के पास पोस्टिंग भी थी। शुक्रिया।